आपके सामने क्रूड ऑयल का 15 मिनट का चार्ट है और बैंक निफ्टी और निफ्टी में एनालिसिस करने से पहले मैं आज आपको क्रूड ऑयल के बारे में आज के हमारी ट्रेड के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अभी हमने इसमें इनिशिएट कर लिया है क्रूड ऑयल में 6283 पर और हमारा जो टारगेट लगा दिया है 6413 पर लगा दिया है, मतलब 130 पॉइंट पे हमने टारगेट लगा लिया है और उसी लेवल पे यहाँ पे स्टॉप लॉस भी नीचे के साइड पे लगा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो लॉजिक है मैं हर एक वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारे वीडियो पे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं उस तो हमें दिक्कत उस बात की नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा यही प्रयत्न रहेगा कि मैं दिल से आपको सभी चीज़ों को डिटेल में बताता रहूं। सब्सक्राइबर कमाना ये मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरे लिए सिर्फ एक बंदा भी ऐसा हो जो मैं जो कह रहा हूँ वो समझ सके, उसकी गहराई को समझ सके और उसकी लाइफ में अगर बदलाव हो रहा है, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। दोस्तों मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। दोस्तों कल हमने इसमें 19,000 का प्रॉफिट किया, हालांकि उसमें मैंने 2 लॉट्स लिए थे फ्यूचर के और उसको कैपिटल भी ज़्यादा लगता है, लेकिन ये एनालिसिस जो मैं आपको सिखाता हूँ उसका इस्तेमाल करके आप ऑप्शन में भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। और ऑप्शन में अगर आपको क्रूड ऑयल में काम करना है तो ज़्यादा कैपिटल नहीं लगता है दोस्तों, 15 से 20 हज़ार में भी काम बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल है तो पहले आप अच्छी तरह से सीख लो, और अगर आपको फ्यूचर में भी करना है तो ज़्यादा नहीं, 3 से 4 लाख रुपए अगर आपके पास है तो भी आप अच्छे तरीके से सिर्फ क्रूड ऑयल में काम कर सकते हो। दोस्तों मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ, हालांकि मैं जो कुछ भी एनालिसिस है उस पर अप्लाई करता हूँ, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि पूरे दिन भर मैं उसके लिए टाइम भी नहीं दे सकता। और कंपेयर टू क्रूड ऑयल और अदर कमोडिटीज़ बैंक निफ्टी और निफ्टी इतना वोलेटाइल होता है, उसमें हमारे सारे एनालिसिस अच्छी तरीके से काम कर जाते हैं, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस हंटिंग और काफ़ी वोलेटिलिटी भी होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको एनालिसिस लेके आता हूँ क्योंकि उस एनालिसिस का एक्चुअली फ़ायदा आपको भी हो सके। देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे क्रूड ऑयल में हमने यहाँ पे एंट्री क्यों की है इसका थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा। एक तो 200 मूविंग एवरेज और पिवट पॉइंट के ऊपर है, हमारा सेटअप ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे इसने जो लो लगाया है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा। समझ लीजिए ये इसका है हायर लो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे है इसका ये हायर लो, उसके बाद इस लो को ब्रेक ना करते हुए फिर यहाँ पे हायर लो लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सप्लाई वीक है, डिमांड पावरफुल है। अब यहाँ से ऊपर जाकर ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ऊपर जाएगा, थोड़ा फिर यहाँ से नीचे आ गया और हमारे इस लो को ब्रेक ना करते एक नया अगर लो बनाए और ऊपर की साइड पे चला जाए तो फिर ऊपर आके फिर एक लो बना सकता है और इस तरीके से हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लगाई दी और शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुरंत ऐसी इसके बाद एक बहुत बड़ी कैंडल बने और तुरंत हमारे टारगेट को भी अचीव करें। तो दोस्तों बस यही अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी होती है पूरे दिन में। अगर आप देखो क्रूड ऑयल में तो बिल्कुल यही सिनेरियो बनता गया है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही सिनेरियो मैं जो बोल रहा हूँ करेक्ट है, शायद ऐसा हो सकता है कि आज से धड़ाम से नीचे करके हमारा स्टॉप लॉस भी खा सकता है, लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं होता है। ओवरऑल एनालिसिस में यही चीज़ें काम करती है कि टारगेट अचीव होता है। जैसे कि कल अगर हम आपने देखा होगा हमारा टारगेट जो था, ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने सारे ड्राइंग्स निकाल दिए हैं तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखो परसों के दिन हमने यहाँ पे बाई लिया था इस लेवल पे और उसके बाद नीचे भी आ गया, हमारे एनालिस्ट के खिलाफ गया, दूसरे दिन भी नीचे तक आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से नीचे से ऊपर आकर कल रात को हमारा टारगेट यहाँ तक अचीव गया था। तो हम कल रात ही इससे एग्ज़िट हो चुके थे, ठीक है, यहाँ पे एग्ज़िट हो चुके थे, हमने पूरा टारगेट कंप्लीट भी नहीं किया। अगर पूरा टारगेट कंप्लीट करता तो 25,000 का प्रॉफिट होता, जो कि 19,000 पे हम यहाँ से निकल गए। फिर आज के दिन ओपन होता है, फिर कल का जो टारगेट है वो आज अचीव हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमारे जो एनालिसिस है अगर उसमें थोड़ा बहुत भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो हमें उसमें निकल जाना चाहिए, कल के लिए नई पोजीशन ढूंढनी चाहिए, जैसे कि मैंने आज यहाँ पे ढूंढी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और बैंक निफ्टी में जाते हैं। और बैंक निफ्टी में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, लॉजिकली समझाऊँगा आपको सभी चीज़ें। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमने कल से निकाला है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे इस रेजिस्टेंस लेवल पे ही कंसोलिडेशन हुआ है।
अगर उसे नीचे आना चाहिए था तो कल के दिन भी इस प्राइस के नीचे बैंक निफ्टी नहीं आया, मतलब 45,500 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं आया है और आज के दिन भी नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कॉल साइड पे लग रही है, क्योंकि अगर समझो इस लेवल के नीचे सेलर आना नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब है कि अगर समझो कल बायर भी नहीं आए तो कल के दिन भी हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि सेलर इस लेवल के नीचे नहीं आने देंगे। अगर वो कह रहे कि आना है तो बायर आए, हम इस लेवल पे नहीं लेने वाले, हम ऊपर जाके बेचेंगे हमारे माल को, इस तरीके से ऊपर के लेवल पे हम हमारे माल को बेचने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे लिए एकदम सडनली ब्रेकआउट कहाँ पे हो सकता है इसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताऊंगा कि बैंक निफ्टी में हमारे लिए सडनली ब्रेकआउट, ये जो सेलिंग का लेवल दिया गया है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुआ है, तो 45,850 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चला जाएगा और उस लेवल पे जाकर काफ़ी देर सस्टेन भी करेगा। ठीक है, इस लेवल से ऊपर जाकर अगर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, शायद कंसोलिडेट भी कर सकता है, ऊपर के साइड पे रैली दे तो आपको यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है और 1:1 रेशो आप यहाँ पर भी ले सकते हो। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल सकती है। और अगर समझो यहाँ से नीचे की तरफ चला जाता है तो पुट साइड की तरफ बिल्कुल भी मत जाना जब तक कि यहाँ इस पिवट पॉइंट के नीचे जाकर 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाकर ऊपर बाइंग हो और फिर अगर नीचे जा रहा है तभी हमें पुट साइड पे बैंक निफ्टी में ट्रेड मिल सकता है। हालांकि सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल वही रहेंगे। समझने की कोशिश करो दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्राइस को देखो, उसके हिसाब से देखो। कई दिनों से प्राइस 44,500 के नीचे नहीं आया था। कम से कम देखो आप, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक नहीं आया। इसके नीचे सेलर ही नहीं आ रहे थे, बायर सोच रहे थे कि इसके नीचे आएंगे तो हम खरीदेंगे, लेकिन नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर एक बार इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया और काफ़ी ज़्यादा बार यहाँ तक आ गए। ठीक है, तो वही सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकती है कि नीचे के साइड पे सेलर आ नहीं रहे हैं। यहाँ पर कल के दिन, आज के दिन भी नहीं आए हैं, 2 दिन हो गए हैं। अगर कल के दिन भी नहीं आए तो 3 दिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर इसके नीचे नहीं आए तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर के साइड पे हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से, अगर देखो 200 मूविंग नीचे है, कैंडल्स ऊपर है और यहाँ इसी लेवल पे कहीं पे पॉइंट भी बनेगा, इसके ऊपर कंसोलिडेट करेगा और फिर ऊपर हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चलते हैं, एक बार क्रूड ऑयल में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हुआ क्या है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखिए तो अच्छा खासा यहाँ पे हमें बाइंग भी देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छे बायर आ चुके हैं यहाँ पर और यहाँ तक हमारा टारगेट भी है। तो अब यहाँ पे निफ्टी में जाएंगे और निफ्टी में देखेंगे। अच्छा हुआ कि मैंने उसमें एंट्री किया। मैं सोच रहा था कि एंट्री करूँ क्या ना करूँ, लेकिन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद मैंने क्रूड ऑयल में एंट्री कर ही ली। अब यहाँ पे निफ्टी में मैंने कल का जो एनालिसिस दिया था, बोला था कि इस लेवल पे अगर ओपन होगा नीचे के साइड पे आएगा। अब आप ऊपर कैंडल भी देखना बिल्कुल किस तरीके से बनी है। नीचे आया, ठीक है, आया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर भी यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, लेकिन अब इसके लो को नहीं ब्रेक किया है, यहाँ पे इसके ऊपर ही रहा है और यहाँ से ऊपर। अगर इस तरीके की सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है ना, तो आपको अच्छे खासे बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो थोड़ा सा नज़दीक का ही बताऊँगा आपको। अगर ध्यान से देखो आप, यहाँ से बाइंग हुआ है, उसके बाद यहाँ पे इसने हायर लो बनाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बाइंग, फिर यहाँ पे हायर लो बना चुका है। तो इस लो के नीचे नहीं आया ना, तो यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी तो बन ही गया। फिर अगर आपको डर लग रहा है तो यहाँ पे फिर उसने एक हायर लो बनाया है, तो अब यहाँ पे बाइंग दे रहा है तो इसमें एंट्री कर लेते, तो आपका अच्छे खासे पॉइंट इसी लेवल में मिल जाते। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको सोचना चाहिए दोस्तों। ये काफ़ी सिंपल एनालिसिस हम यहाँ पे बताते हैं हमारे चैनल पे। अब निफ्टी के लिए हमें कल के लिए किस तरीके से, तो कभी निफ्टी तो ओवरऑल ऊपर के साइड पे चला गया है, हमारे इस रेजिस्टेंस को ही उसने सपोर्ट बना लिया है। अगर हमारे इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे आता, फिर ऊपर नहीं जा रहा, तो हमें पुट साइड की तरफ चांसेस मिल सकते थे। तो निफ्टी के लिए अभी यहाँ पे हम सारे ड्राइंग्स निकालेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे
अब निफ्टी में कल के दिन ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाए। देखो दोस्तों, निफ्टी में कल के दिन बाइंग ही हो सकती है। ओपनिंग के बाद तो बाइंग होने देना है, उस बाइंग में अटकना नहीं है। फिर नीचे आएगा और जैसे नीचे आकर ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है कि उसने यहाँ पे लो बना दिया है, तो आप यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ और कॉल की साइड पे जा सकते हो। अच्छा खासा 1:1 1:2 रेशो आप ले सकते हो। पुट साइड के लिए आने के लिए निफ्टी को क्या करना चाहिए और हमें पुट साइड की तरफ एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए, तो इसका ये लो ब्रेक करना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल्स है, इसके लिए हमें सेलिंग साइड पे पुट साइड के बारे में नहीं सोचना है। और पिवट पॉइंट के ऊपर भी कैंडल्स हैं। फिर भी आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ से इसका लो ब्रेक करता है और ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ से नीचे फिर आता है, तब तक वो पिवट पॉइंट और 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर देगा, तो आप यहाँ पे पुट साइड पे भी जा सकते हो। देखो, मैं कोई लेवल्स नहीं बताता हूँ, लेकिन एक ओवरऑल एक आपको डायग्राम निकाल के बताता हूँ कि किस तरीके से हमारी एंट्री होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। जैसे ही क्रूड ऑयल का हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।